जी हाँ स्टूडेंट्स, देखो यार, 10th एंड 12th क्लास के काफ़ी स्टेट में एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी सीबीएसई का होने वाला है। तो 10th और 12th पास होने के बाद काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हम किसी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, वहाँ से एनडीए की प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं है जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और आपका सोचना भी अच्छा है मेरे भाई। माहौल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बिगेस्ट एग्जाम। ठीक है, जैसे जो पीएससी, आपको पता ही होगा कि एनडीए यूपीएससी लेती है। ठीक है, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, बट दिक्कत ये है ना मेरे भाई कि इंडिया में काफ़ी ऐसी कोचिंग है जो कि फ्रॉड है। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि ये फ्रॉड कोचिंग है। कब पता होता है? जब जा करके हम पैसे दे करके फंस जाते हैं। ठीक है, तब पता चलता है कि भाई मेरे पैसे भी चले गए और टाइम भी चला गया। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपकी चली जाएंगी अगर आप गलत डिसीजन ले लिए किसी फ्रॉड कोचिंग में चले जाएंगे तो। ठीक है ना, पैसा और टाइम। पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है ना, जब कमाएंगे तो पता चलेगा कितनी मुश्किल से पैसे आते हैं, क्योंकि हम कोई अमीर फैमिली से तो बिलोंग करते नहीं हैं, सब मिडिल वाले ही होंगे ज़्यादातर, 99% वाले। ठीक है, और दूसरा टाइम, एक बार टाइम जब चला जाएगा ना तो फिर यार नहीं आएगा। ठीक है, मैं खुद बताऊँ तो मैं एक प्रयागराज में कोचिंग थी, वहाँ जा करके फंस गया था। 7 दिन पढ़ा था, मेरे कुछ पैसे भी चले गए थे। ठीक है ना, बट वही है कि सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, कोचिंग को छोड़ दिया। नहीं तो हो सकता है कि मैं कभी मेरा रिटर्न भी ना निकले। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ वालों का रिटर्न नहीं निकला उस कोचिंग में जो पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं ही एक बंदा था अपने मतलब ग्रुप में जो कि रिटर्न कर पढ़ पाया। रीजन ये था कि हम कोचिंग छोड़ दिए थे वो। ठीक है ना, 7 दिन के अंदर ही। यही बात है मेरे भाई। अब देखो, अब हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि हाँ ये कोचिंग बढ़िया है, जा सकते हो, कोई दिक्कत ना है, मस्त कोचिंग है। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोई जानकार नहीं होते एनडीए फील्ड में, और हम जा करके फंस जाते हैं। ठीक है, तो एज अ डिफेंस एस्पिरेंट काफ़ी साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एनडीए का, और अभी मुझे पता है। ठीक है, जिन कोचिंग का मैं नाम बताऊँगा उन कोचिंग में मेरे खुद के दोस्त पढ़ रहे हैं, उनसे रिव्यू पूछा था। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन अच्छी कोचिंग है, जाकर ज्वाइन करना, कोई रिग्रेट ना होगा, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात करते हैं लखनऊ की। ठीक है, लखनऊ में 2 कोचिंग है, आप जा सकते हो, बेस्ट कोचिंग वहीं 2 है। ठीक है, पहला कोचिंग का नाम है सीडीएस जर्नी। सीडीएस जर्नी इंडिया जर्नी, मतलब इंडिया वालों बच्चों के लिए इंडिया जर्नी है, सीडीएस वालों बच्चों के लिए सीडीएस जर्नी है। बट इस कोचिंग में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप सोचोगे कि डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले ले पैसे देकर, तो नहीं होगा। इसमें आपको पहले एक उनका ऑनलाइन कोर्स लेना होगा सीडीएस जर्नी का। ऑनलाइन लेने के बाद फिर आपका एक ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। इस कोचिंग की सबसे खासियत बात यह है ना कि आपको पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। ठीक है, 6 महीना 4 महीने 6 महीने का शायद कोर्स होता है, पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बस आपका रहने खाने का खर्चा होगा, आप खुद देख लेना। ठीक है, मतलब जो बच्चे जाते हैं खुद रहने खाने का देख लेते हैं, बाकी उनका पैसा नहीं लगता है कोचिंग में। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन और द बेस्ट मेंटर, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन इंडिया सीडीएस जर्नी है। ठीक है, इंडिया वाले बच्चे 50 सेलेक्ट किया जाता है, सीडीएस वाले 100 सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना मेरा भाई, लखनऊ में है, जाकर के देख लेना। अब बात करते हैं कि एक और कोचिंग है लखनऊ में जिसका नाम है वॉरियर डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आप सर्च कर लेना, उसमें मैं खुद एसएसबी इंटरव्यू की प्रैक्टिस किया हूँ। मस्त कोचिंग है फॉर द रिटेन पार्ट। ठीक है ना, वॉरियर डिफेंस एकेडमी लखनऊ, अच्छी कोचिंग है, कोई दिक्कत ना होगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई लखनऊ की बात। अब बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में काफ़ी कोचिंग है, बट सबसे बेस्ट कोचिंग मुझे जीत डिफेंस एकेडमी लगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरे खुद के फ्रेंड पढ़ रहे हैं और अच्छा रिव्यू दिए। ठीक है ना, इस कोचिंग की सबसे खासियत ये है ना मेरे भाई, इसमें बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं, और कम बच्चे होने के कारण इसमें पर्सनल गाइडेंस बहुत ही अच्छे से दिया जा रहा है। ठीक है ना, पर्सनल गाइडेंस बहुत ही अच्छे से दिया जा रहा है। तो जीत डिफेंस एकेडमी लखनऊ, ये दिल्ली में है। ठीक है, कोर्स की बात, ये फीस की बात करो तो 40 से 60 हज़ार इसका फीस है 6 महीना का। ठीक है, 40 हज़ार है, 60 हज़ार नहीं है, 40 से 45 हज़ार, सॉरी 40 हज़ार है, हाँ एग्जैक्ट 40,000 फीस है। कितना? 6 महीने का। ठीक है, ये हो गई जी डिफेंस एकेडमी दिल्ली में। ठीक है, बेस्ट कोचिंग है, जा सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, ये दिल्ली की कोचिंग हो गई। अब बात करते हैं देहरादून में। तो देहरादून में 2 कोचिंग है। ठीक है, 2 कोचिंग है। पहला कोचिंग है ड्रीमर्स एजू हब। ठीक है, ड्रीमर्स एजू हब बेस्ट कोचिंग है, कोई दिक्कत ना है, मस्त है ऑफलाइन के लिए। ठीक है, एक और कोचिंग है कैडेट डिफेंस एकेडमी, बट सबसे बेस्ट है ड्रीमर्स एजू हब। ठीक है, देहरादून में ड्रीमर्स एजू हब मस्त कोचिंग है, प्रवीण सर वाली, आप जानते हुए होंगे कैलकुलस की। तो ये अच्छी कोचिंग है ऑफलाइन के लिए, काफ़ी बच्चे वहाँ से रिटर्न क्रैक कर रहे हैं, और मेरे खुद के दोस्त भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनसे रिव्यू लिया था, अच्छी कोचिंग है, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो सब कोचिंग का लगभग यही है, 40 से 60 हज़ार के बीच में ये है। ठीक है, जितनी कोचिंग का मैं नाम लिया, 6 महीना का, कहीं 4 महीना का भी होता है, तो 40 से लेकर के 60 हज़ार के बीच में ही आपका फीस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कभी कभी 3 4 5 हज़ार इधर उधर होते रहता है, बट 40 से 60 हज़ार के बीच में ही रहता है। ठीक है, तो ये कोचिंग हो गई मेरे भाई ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट
एजुकेटर है, इसमें अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपके पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा, कोई रिग्रेट ना होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। चलो यह सब चीज़ें हो गई। और एक और बात है, देखो काफ़ी लोग इससे इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कोचिंग होंगी जहाँ पे वेल एजुकेटर होंगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उस कोचिंग में पढ़े होंगे तो अपना रिव्यू बताना, ठीक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और उस कोचिंग का नाम भी मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे किसी कोचिंग में जो कि अच्छी कोचिंग है, आपको अच्छा सा पर्सनली गाइडेंस मिला होगा, आपका रिटन क्रैक हो गया होगा, अच्छे अच्छे टीचर्स है, तो उस कोचिंग का नाम बताना और पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी कोचिंग में जाकर फ्रॉड का शिकार हो गए होंगे, उस कोचिंग को गिरिया देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला है, ठीक है। चलो यार यही सब चीज़ें हो गई। और देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। मैं इन कोचिंग में नहीं पढ़ा हूँ, दूसरे से मैं अपने दोस्त लोगों से रिव्यू लिया हूँ, ठीक है। वॉरियर डिफेंस में मैं पढ़ा था एज अ SSB कैंडिडेट, ठीक है ना। बाकी इन कोचिंग में नहीं पढ़ा हूँ, अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उन लोगों के बेसिस पे, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें हो गई। आप लोग बताना अगर कोई और भी कोचिंग होगी जो कि अभी मुझे खुद उतना अच्छे से नहीं पता है, मैं उन्हीं कोचिंग को बता रहा हूँ जो कि रिव्यू लेके बता रहा हूँ, ठीक है। और जिस कोचिंग में रिव्यू नहीं मिला उसका अब मैं कैसे बता सकता हूँ, आप भी सोचो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। तो आप लोग बताना अगर किसी कोचिंग में पढ़े होगे तो रिव्यू में बता देना, ठीक है, मैं कमेंट पिन कर दूंगा अच्छे से। चलो यार यह चीज़ें हो गई। और एक और बात है, देखो जाने से पहले ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो क्या है ना कि आप किसी कोचिंग में चले जाओ, जब तक आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे ना, आपका रिटन करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन इज मस्ट, ठीक है ना। खुद प्रैक्टिस करो मेरे भाई, आपको कितना भी अच्छा कोचिंग में हम प्रोवाइड करा दे एडमिशन, जब तक आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे, खुद की मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका रिटन नहीं क्रैक हो सकता है। तो वही है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, बेस्ट रहेगा। और देखो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, नहीं करना ज्वाइन है। मैं तो हर बार बोलता हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन मत करो, घर से भी प्रिपरेशन हो सकती है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है, बार बार रिटर्न दे रहे हैं, नहीं क्रैक हो पा रहा है, उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छे खासा पैसे है, आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, एक आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, राइट स्ट्रेटजी गाइडेंस और डिसिप्लिन लाइफ फॉलो हो पाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। क्योंकि घर पे क्या होता है कि हम मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, बट कोचिंग में जाने के बाद आपका मन करे या ना करे, 5 घंटा का कोचिंग है तो 5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा माइंडसेट बदल जाता है वहाँ पे जा करके। और चारों तरफ डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मानसिकता भी लगभग डिफेंस वाली हो जाती है। घर पे क्या है कि हमारे पड़ोसी को सुबह देखो तो साले पड़ोसी का चेहरा देखो, ठीक है, ऐसे ही बात आती है चेहरा देख करके, ये है वो है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक लेकिनेक्स आ जाती है, ठीक है। बाकी कहीं से प्रिपरेशन करो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा तो क्रैक कर सकते हो। मैं खुद यार गाँव देहात का हूँ, घर छोड़ के कहीं गया ही ना हूँ, यहीं से प्रिपरेशन करके NDA निकाला हूँ, ठीक है, रिटेन नोट SSB। तो आप कहीं से कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके अंदर जज्बा जुनून होगा तो, ठीक है। कोचिंग उतनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। चलो यार यही सब चीज़ें हो गई। और एक और बात है, जाना कोचिंग में अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, ठीक है ना। और आप लोग अगर किसी कोचिंग में पढ़े होगे तो रिव्यू बता देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, रखते हैं, जय हिंद। टाइम कम है मेरा भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है, आग लगा दो इस बार, ठीक है ना। 2 महीना है, इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करो मेरा भाई, आग लगा दो, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, फिर आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।